हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज जो हम ऑर्चर्ड में काम कर रहे हैं वो है फॉलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। तो जो फॉलियर एप्लीकेशन है वो हमारी रहेगी इन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इन दो प्रोडक्ट्स की। तो एक है एमी गोल्ड और एक है हमारा आईजीएल का ट्रियो बूम। ये एनपीके है दिस वन 12-32-16 सस्पेंशन कंसनट्रेट जेल है। 100% वाटर सॉल्युबल है। और इसके साथ जो हम ऐड करेंगे वो है ये एमी गोल्ड। दिस प्रोडक्ट ये एमी गोल्ड है। इसमें क्या रहता है हमारा, इसमें प्रोटीन और साइटोकाइनिन है, बहुत एसेंशियल प्रोटीन्स और साइटोकाइनिन इसमें प्रेजेंट है। साइटोकाइनिन आपको पता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, तो वो इसमें प्रेजेंट है। तो इन दो कॉम्बिनेशन की आज हम फॉलियर एप्लीकेशन करने अपने ऑर्चर्ड में जा रहे हैं। एंड नाउ द पॉइंट इज़ कि इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो इन सब चीज़ों का जो रोल है ड्यूरिंग द फेस ऑफ डोरमेंसी क्या रोल रहता है, तो वो अब डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो रोल एनपीके का है, जो ये ट्रियो बूम है 12-32-16, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस एंड 16% पोटाशियम है। तो ये सस्पेंशन कंसनट्रेट जेल है जो वाटर में 100% वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है ये। तो इसका जो रोल रहता है एनपीके का तो डोमेंसी में, वो ये है कि नाइट्रोजन, जो सबसे पहली बात है, नाइट्रोजन प्रमोट करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को, ठीक है। और जो फॉस्फोरस है ये सपोर्ट करता है रूट डेवलपमेंट सिस्टम को, और जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेस है उसको एनहांस करता है। और जो पोटाशियम है, पोटाशियम इन्हांस करता है ओवरऑल प्लांट हेल्थ एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। जितने भी वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस प्लांट्स में आते हैं तो उस सब चीज़ों से ये स्ट्रेस से बचाता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है ये प्रमोट करता है लीफ और स्टेम की ग्रोथ को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और क्लोरोफिल प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन हेल्प करता है। और अगर हम एक्सेसिव नाइट्रोजन का यूज़ करें तो ये एक्सेस भी बहुत डेंजरस रहता है। इससे क्या रहता है कि फ्लावरिंग डिले हो जाती है अगर इस स्टेज में एक्सेसिव नाइट्रोजन हो। इसीलिए यहाँ पर जो है ये 12% नाइट्रोजन यूज़ करा है हमने। तो अगर बैलेंस रेशियो है ना एनपीके का, तो ये बैलेंस रेशियो बहुत ज़रूरी रहता है कि बैलेंस रेशियो होना चाहिए एनपीके का, जिससे कि क्या है ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। और जिसकी वजह से क्या है इन रिटर्न हमें जो डोमेंसी है वो ब्रेक मिलती है, तो डोमेंसी ब्रेक हो जाती है। फिर बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस जो 32% है, तो ये फास्फोरस सपोर्ट करता है प्लांट के रूट डेवलपमेंट में, और उसकी वजह से क्या है फ्लावरिंग अच्छी होती है और फ्रूट अच्छा बनता है। रूट अच्छी होगी, रूट हेल्दी होगी, तो न्यूट्रिएंट अपटेक काफ़ी अच्छा होगा, तो फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। फ्लावरिंग काफ़ी जो फ्लावरिंग है वो फेस काफ़ी अच्छा रहता है और फ्लावर स्ट्रॉन्ग फ्लावर आता है। और फास्फोरस डेफिशिएंसी अगर है तो उससे क्या रहता है कि सीड की जो जर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है अगर फास्फोरस कम है। और फिर इससे क्या रहता है कि इससे जो कॉज रहता है वो ये रहता है कि डोमेंसी थोड़ा सा लंबा चल जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो इसीलिए एडिक्वेट लेवल ऑफ फास्फोरस क्रूशियल है रूट स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम के लिए
और जिससे कि क्या है डोमेंसी ब्रेक होती है और जो ग्रोथ है वो इनिशिएट होती है। और फिर जो थर्ड है पोटाशियम जो 16% है। तो जो पोटाशियम है ये इम्प्रूव करता है प्लांट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, और ये रेगुलेट करता है जो वाटर अपटेक कैपेसिटी है, और वाटर अपटेक अच्छा करता है और इन्हांस करता है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है उससे बचाता है पोटाशियम। और जो सपोर्ट करता है फ्रूटिंग में और फ्लावरिंग क्वालिटी में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, फ्लावर काफ़ी अच्छा क्वालिटी फ्लावर आता है। तो पोटाशियम का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। ये सबसे पहला रोल इसका स्ट्रेस टॉलरेंस है, फिर इसका रोल है ड्रॉट रेजिस्टेंस भी ये पोटाशियम है, और विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डोमेंसी। तो ये सब चीज़ों से अगर स्ट्रेस से हमारा प्लांट बच जाता है तो फिर क्या रहता है कि उससे डोमेंसी ब्रेक हो जाती है। तो फिर अब बात आती है इसमें भी यही है कि बैलेंस एनपीके रेशियो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या रहता है कि स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट बनता है, और वो इफ़ेक्टिवली ब्रेक करता है डोर्मेंसी को और ग्रोथ को इनिशिएट करता है। तो ये तो बात थी जो इसमें कंपोनेंट थे ट्रियो बूम में एनपीके 12 32 16। तो इसके साथ जो हमने यूज़ किया है वो किया है ये एमी गोल्ड। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है हमारा, आप देख सकते हो, प्रोटीन्स एंड साइटोकाइंस। इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड साइटोकाइंस है जिसको हम यूज़ करेंगे इसके साथ एनपीके के साथ। तो इसका साइटोकाइंस का क्या रोल रहता है, जो साइटोकाइंस है ये हार्मोन है एक, ठीक है। प्लांट में बहुत से हार्मोन्स है 4-5 टाइप के, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये सारे हार्मोन्स है प्लांट में, ये प्लांट में ऑलरेडी भी अवेलेबल रहते हैं। तो बट अगर हम इसको बाहर से देते हैं, मतलब एक्सटर्नली देते हैं फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसके भी काफ़ी रोल हमें मिलते हैं देखने को। तो वो डिस्कस करता हूँ मैं। तो जो साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस सबसे मेन रोल प्ले करता है ये ब्रेकिंग डोमेंसी इन एप्पल ट्री, ठीक है। डोमेंसी को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है साइटोकाइंस, और ये प्रमोट करता है जो बड है, बड की ग्रोथ को और आउट ग्रोथ को। जो ये बर्ड्स है दिख रहे हैं आपको, ये बर्ड्स है, तो इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है और इनकी आउट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और ये साइटोकाइंस का यूज़ करके क्या रहता है कि अर्ली बड ब्रेक होता है और फ्लावरिंग, अर्ली फ्लावरिंग आती है। तो उससे क्या रहता है कि फ्लावरिंग अगर थोड़ा सा अर्ली रहे तो उससे फ्रूट सेटिंग के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो ये सब इसके साइटोकाइंस के पॉइंट है। और जो मेन इसके जो पॉइंट्स साइटोकाइंस के यूज़ करने के डोमेंसी फेज़ में, तो वो सबसे पहला है ये प्रमोट करता है बड की ग्रोथ को। जो ये है साइटोकाइंस इसमें प्रेजेंट है, ये साइटोकाइन इसमें मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन्स के साथ साइटोकाइंस है। तो जो साइटोकाइंस है, जब इसको बाहर से हम अप्लाई करते हैं, मींस फॉलियर एप्लीकेशन हम प्लांट्स को बाहर से देते हैं, तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड आउट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स वो होते हैं जो जो हमारी जो स्टेम है उससे जो न्यू आउट ग्रोथ निकली है उसके बीच का जो उसका जो बीच का जो पार्ट है उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो ये प्रमोट करता है बर्ड ग्रोथ में। फिर ये इंड्यूस करता है अर्ली बर्ड ब्रेक। ये इंड्यूस करता है जो ये बर्ड्स है हमारे, ठीक है, ये है, ये है। तो इन बर्ड्स को अर्ली ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। साइटोकाइन एप्लीकेशन जब हम करते हैं ये अर्ली फेज़ में भी होती है और लेट डोमेंसी स्टेज में भी होती है। इसका ऐसा नहीं है कि अर्ली होनी चाहिए, अगर लेट करोगे तो नहीं होगी। तो ये अर्ली डोमेंसी फेज़ में भी अपना रोल प्ले करता है और लेट डोमेंसी स्टेज पे भी अपना रोल काफ़ी अच्छा प्ले करता है। इससे क्या रहता है कि प्लांट जो प्लांट रिलीज़ करता है डोमेंसी के टाइम, प्लांट अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि जो अर्ली बर्ड ब्रेक है वो होती है और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है वो रेगुलेट करता है फ्लावरिंग को। जब जो इन्फ्लुएंस है इसका साइटोकाइंस का ऑन बर्ड नंबर एंड ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफर करता है इन रेगुलेटिंग द फ्लावरिंग। तो फिर ये सारे इसके पॉइंट्स है साइटोकाइंस के, जो इसका रोल रहता है प्लांट डोमेंसी के टाइम।
तो मेन यही है कि हम इसको साइटोकाइंस का मेन रोल रहता है बर्ड डोमेंसी को ब्रेक करना। तो जो इसका मैकेनिज़्म है, अब मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। जो साइटोकाइंस में मैकेनिज़्म जो इसका साइटोकाइन का है, साइटोकाइन ये इंटरेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया कि प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करता है। मेनली जब ये जिब्रेलिन के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये इन्फ्लुएंस करता है बर्ड की डोमेंसी को और ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये इंटरेक्शन होती है हार्मोन टू हार्मोन्स। तो उसकी वजह से क्या है, साइटोकाइंस की इंटरेक्शन जैसे गिबरलिन के साथ होती है तो उससे बर्ड डोमेंसी ब्रेक होती है और आउट ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। और साइटोकाइंस जो प्रमोट करता है, ये सेल डिवीज़न प्रमोट करता है। ठीक है, और जो शूट का एपिकल मेरिस्टेम है उसमें एक्टिव सेल डिवीज़न करता है एट द टिप ऑफ द शूट। जो शूट का जो टिप है उसमें एक्टिव सेल डिवीज़न होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग एंड बर्ड डेवलपमेंट। तो इससे क्या रहता है कि हमें एक तो फ्लावरिंग अर्ली मिलती है और साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं अभी थोड़े से वीक जैसे दिख रहे होंगे बर्ड्स, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस फॉलियर एप्लीकेशन के बाद। तो बर्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो आना, फ्लावरिंग अच्छी आना तो फिर बिल्कुल डेफिनेट है। तो यही कुछ इसके रोल है साइटोकाइंस के और एनपीके जो मैंने किया है। तो इन सब को मैंने इकट्ठा किया है, एनपीके और एमी गोल्ड को। तो इसका अब लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट रहता है। ये यूजुअली मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या रहता है कि पिछली 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के टाइम मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, हेलिंग हो रही है, बारिश तो चल ही रही है बट हेल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओले जैसे पड़ रहे हैं तो उससे क्या रहता है कि एंटी हेल नेट्स तो है बट जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा फ्रूट सेटिंग के जो चांसेस है वो बहुत कम रह रहे हैं। क्या रहता है कि जो जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है तो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन जो हुई है तो वो पोलन ट्यूब अच्छे से डेवलप नहीं होती ठंड में। तो फिर पोलन ट्यूब भी ऊपर नहीं है तो जो हमारे पॉलिनाइज़र है, पॉलिनेटर्स है, अपना बीज इंसेक्ट्स एंड ऑल, तो ये भी सब अपना काम नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमारे जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत कम हो जाती है लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर कंडीशंस में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो मैंने इस बारी ये ऑप्ट किया है। तो फिर अब लेट्स सी, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इससे। तो जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही रोल प्ले करे ये।